अजय देवगन की दृश्यम 3 का अनाउंसमेंट टीज़र आने वाला है। आई डोंट थिंक कि आपको गेस करने की ज़रूरत है कि कौन से दिन आने वाला है। बहुत ही जल्द आने वाला है। एक उसको सर्टिफिकेट मिला है US7+ और 1 मिनट 17 सेकंड्स का वो टीज़र है। अनाउंसमेंट टीज़र है वो कि कब आएगी, ये फिल्म वगैरह, और यह ऑफिशियल न्यूज़ है। अब मेकर्स की तरफ से आप बोलोगे भाई मेकर्स ने कहा कुछ बोला, भाई मेकर्स तो सरप्राइज़ देते हैं ना, लेकिन अंदर की खबरें आ जाती है पहली बार। तो आ रहा है टीज़र और पार्ट 3, जी हाँ, दृश्यम 3 वो कब रिलीज़ होगा वो भी उस टीज़र के साथ बोला जा रहा है कि क्लियर करने वाले हैं। हालांकि वो डेट आपको भी पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए कि कब आ रहा है। हालांकि अब मेरा भरोसा नहीं, मैं टाइटल में डाल दूंगा डायरेक्ट, उसका भी भरोसा नहीं, कभी कभी व्यूज़ के लिए करना पड़ता है। पर टाइटल तो सरप्राइज़ के तौर पे ही डालने वाला था मैं, पर देखते हैं चलो। एंड सुना है कि इस फिल्म में अक्षय खन्ना का कैरेक्टर नहीं है। अभी वो कंफर्म है या नहीं पता नहीं, बट नहीं है, सिर्फ तब्बू उसके हस्बैंड का कैरेक्टर है। देखते हैं आगे क्या होगा। फिल्म को लेके एक्साइटेड है और दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दृश्यम 3। अब एंडिंग ये है इसमें कि क्या होगा, मतलब क्या वो एक्सपोज हो जाएगा विजय सलगावकर का कैरेक्टर या नहीं। तो भाई मैं मेरे अकॉर्डिंग एंडिंग ये होगी कि मतलब वो फुल सेफ होता होगा विथ फैमिली वगैरह, और जो झमेला एक चल रहा है ना, मतलब वो बार बार सेफ होता है लेकिन कुछ ना कुछ करके वो केस खुलती है जाती है। आपने देखा ना पहला पार्ट कैसे वैसे बचा वो, सेकंड पार्ट में भी वो, हालांकि सेकंड पार्ट वो बिलीवेबल नहीं था। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि आप कॉलेज में वो लाश, वो जो एक एंगल था कॉलेज लैब में वो, ये भाई आप जनरल भी लैब देख लो, कहीं कहीं भी सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरेज होते हैं। अगर कोई सीसीटीवी के साथ खेलेगा भी तो भी भाई पता चल ही जाता है। तो इट्स नॉट दैट इजी कि पुलिस स्टेशन लाश एंड ऑल। कुछ फिल्मों को ज़रा फिल्मों की तरह लिया करो, कभी कभी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मलयालम में भी वैसा ही था। तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने इतने क्वेश्चंस किए थे। मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम लोगों का क्यों इतना ज़्यादा ऐसे जगह पे ही दिमाग मैं कमेंट में देखता था जब दृश्यम का मैं कलेक्शन वीडियो बनाता था, तब याद है मुझे। पर ऐसा ही क्यों आप, मुझे अचानक वो पुराने दिन याद आ गए। तो भाई ऐसे वक्त पे ही आपका दिमाग दिमाग का घंटी क्यों खुलता है, मेरा ये कहना है। ऐसा लॉजिक उतना लगाओ ही मत ना, फिर तो भाई मतलब उन्होंने लिखा हुआ रहता है ऑल कैरेक्टर्स आर हियर एंड द स्टोरी इज़ फिक्शन है वो, ऐसे टाइप का काल्पनिक होती है भाई कथा है वो। तो थोड़ा सा कभी कभी छोड़ देने का लॉजिक नहीं, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे भी ज्ञानी बाबा आए थे कमेंट करने, हेटर्स को जवाब देने कि भाई नहीं नहीं भाई वो तो नशे में था वो वाला, तो उसने सीसीटीवी बंद किया होगा ये। अरे भाई साहब, आजकल अगर पुलिस करप्ट होते कुछ, इसलिए छोड़ दो। अगर किसी का नॉर्मल भी सबूत अगर ये ऑनेस्ट हो गए ना पुलिस वाले, क्या नेता और क्या अभिनेता, साला जो हर एक के इनके जो काले चिट्टे ना वो खोल सकती है लेकिन सीबीआई तक चुप रहती है आजकल, समझे। SSR केस में क्या किया इन लोगों ने, बोल दिया ना सुसाइड, कौन से एंगल से भाई। तो ये फैक्ट है भाई कि बहुत सी चीज़ें हैं जो पैसों से दब जाती है, और हमारा सिस्टम ही इस टाइप का करप्ट है कि क्या है ना वो कश्मीर फाइल्स का डायलॉग कि सरकार किसी की भी हो सिस्टम हमारा होगा। तो वो भाई सालों से चलता आ रहा है वो सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छूटा उस सिस्टम से। तो वो छोड़ दो यार, कि वैसे सच्चे दिल से बोला जाए ना, तो अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो क्या विजय सालगांवकर, अगर मैं उस लॉजिक से जाऊँ भाई, तो कोई भी कितना भी अपना शातिर हो, पुलिस CID इवन CBI NCB JB जो भी है ना इन लोगों की, ED वीडी, इनमें इतना दिमाग है ना भाई, ये कुछ भी कर सकते, इसीलिए वो इन पोजीशन पे। पर हाँ, भारत में ये कुछ भी कर सकता है, इसीलिए ऐसा है। वरना ये मत करो कि भाई ढूंढ ही नहीं पाएंगे वो, रियल लाइफ में इस टाइप का कुछ होता है तो हाँ, वो अगर किसी मिनिस्टर का बेटा है तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन नॉर्मल सा बंदा है तो ऐसे विजय सालगांवकर को ढूंढ लेंगे। और ये विजय सालगांवकर का कैरेक्टर मिनिस्टर का बेटा नहीं दिखा है, तो ये आराम से पकड़ा जाना चाहिए रियल लाइफ में।
फिक्शनल लाइफ में नहीं। तो कभी कभी लॉजिक छोड़ दिया करो भाई। पता है मुझे भी पता है कि बहुत सी चीज़ें मैं भी मजाक के लिए देखता हूँ भाई फिल्में, ये नहीं कि भाई वहाँ पे भी तुम अपना दिमाग लगाओगे। पठान में जब वो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर ऐसे दो हाथों से हेलीकॉप्टर नीचे कर देता है, हेलीकॉप्टर को नीचे लाते हैं वो दो दो हेलीकॉप्टर शायद ना, वो अकेला एक हेलीकॉप्टर इधर से और दोनों को गिराता है वो, तब लॉजिक नहीं दिखता है क्या तुमको? नहीं मतलब तब कौन सा लॉजिक था? अरे ऐसा नहीं होता है, अरे ये इग्नोर करना चाहिए कुछ चीज़ें। यहाँ पे भी कुछ ज्ञानी बाबा आएंगे, नहीं नहीं दिग्विजय भाई उसमें वैसा नहीं था, उसमें तो ये था, उसमें तो वो, अरे भाई बहुत सी चीज़ें अगर दृश्यम 2 को ध्यान से देखोगे ना आप वापस एक बार, तो आप बोलोगे यार ये कब हुआ, ये कब हुआ। इन लोगों ने टाइम लाइन भी अच्छे से नहीं दिखाई है फिल्म में। वो जस्ट दैट कि वो गो विथ फ्लो हो गया था उस फिल्म के साथ, वरना सौरभ शुक्ला के साथ वाला जो एक सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर था वही था ना उसमें। वो जिस तरीके से दिखाया, इवन फर्स्ट पार्ट का राइटिंग बेटर था, बट भले दृश्यम 2 ने ज़्यादा कमाया था, बट फर्स्ट पार्ट अगर ध्यान से देखोगे ना एकदम परफेक्ट राइटिंग है उसका। पार्ट 2 का बैड नहीं है, पार्ट 2 भी एक थोड़ा सा कभी कभी बहुत से लोग हैं ना ये करते हैं यार कि इसमें ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, फिर तो देखा ही मत करो यार फिल्म में। मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, क्योंकि फिल्मों में अब देखो एग्जांपल देता हूँ, वो सैयारा फिल्म है बराबर है, वो लड़की जब उसको दिखती है, यार इतनी बड़ी आबादी देश की, हाँ, उसे वो एक रील में दिख जाती है टाइप का वो दिखाया था याद है ना, और वो भी वो इंग्लैंड में रहता है, वो एकदम रील आ जाता है सामने, अरे ये तो वो लड़की है। एक पलक झपकते ही नहीं भी दिख सकती थी ना, तो भाई इतना कोइंसिडेंस वगैरह। अब हमने क्या मान लिया कि अरे भाई लक था, भगवान ने दे दी साथ, वहाँ पे तो एक्सेप्ट कर लिया ना रियलिटी, वो तो वो भी रियलिस्टिक नहीं लगता है कोई एंगल से। छोड़ो यार इतना दिमाग ना लगाओ। फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत वो लैब वाला एंगल वगैरह सीसीटीवी वो नहीं था वहाँ या निकाल दिया गया था एंड ऑल। भाई रियल लाइफ में जब कोई चीज़ कांड करने जाओगे, निकाल देने जाओगे ना सीसीटीवी, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से तुम पे सीसीटीवी होगा कि भाई हाँ ये वही ये है, इसने ये सीसीटीवी निकाला लेकिन एक हिडन कैमरा यहाँ पे था। ऐसा भी होता है भाई रियल में, इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैं आज इस बहुत दिनों से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता था, कोई अपडेट ही नहीं आ रही थी दृश्यम 3 की, तो सोचा छोड़ो यार कि कभी ना कभी ज़रूर बात करेंगे इस पे। कुछ लॉजिकल ज्ञानी बाबाज थे ना, जो इस बाबाज हो फकीर हो, कुछ ना कुछ कमेंट्स बोलते रहते थे यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है भाई? अरे भाई वो कैसे हो सकता है, नहीं लोगों ने एक्सेप्ट किया था फिल्म को, 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड गई थी, 70 करोड़ में बनी हुई फिल्म, 70 बोलो 90 बोलो जो भी बजट था, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई थी, लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया था। लोगों ने वहाँ पे लॉजिक नहीं देखा था, अरे वो वहाँ पे कैमरा था वो दिखा नहीं क्या क्या होता है इससे। बस एक बात ज़रूर मुझे याद है, जब वो क्लीन चिट निकलता है ना, वो मुझे आज भी वो थिएटर के ऑडियंस का CTVT वाला एंगल याद है। बस उसको वो कि अरे ये तो वो है ही नहीं टाइप का, नहीं क्या कुछ, वो अभी याद नहीं मुझे वो वाला सीन, बट वो कोर्ट वाला जब क्लियर ये हो जाता है कि ये तो यार ये तो ऑनेस्ट है विजय सलगांवकर। तो सेकंड पार्ट का वो क्लाइमैक्स वाला जो सीन है ना, जहाँ पे मुझे तालियों की कड़कड़ाहट याद है भाई, ना हीरो ने मारा मारी करी थी, ना हीरो कुछ कर रहा था, हीरो शांत था, जज का फैसला और सेलिब्रेशन पब्लिक का, भाई मज़ा आ गया था। वो रोंगटे खड़े हो गए थे भाई, वो एंजॉय करो ना, ये क्या है ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। टेक केयर यार। वह भाई वैसे बताओ किस दिन आएगा टीज़र, मैं ही पूछ रहा हूँ आपको, बता ही दो।